यानी दिल्ली की 7 सीटों में मुस्लिम आबादी वोट देगा लेकिन टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा, ये तो सच्चाई। इस मामले में आप बीएसपी को बढ़िया मानते हैं? दक्षिणी दिल्ली से अब्दुल बासित को और अब्दुल कलाम को चांदनी चौक से दे दिया, यानी 7 में से 2 कम से कम मुस्लिम प्रत्याशी तो दिए। आपको लगता है कि हर पार्टी को ऐसे सोचना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, सोचना चाहिए। हमने तो 7 में से 1 ही सीट मांगी है, मिलनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी उनको। लेकिन ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि पूरी दिल्ली के मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन प्रत्याशी नहीं देंगे। मोदी जी कहते हैं ना कि हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे। श्रीमान जी, बिल्कुल झोला उठा के जाने नहीं दिया जाएगा। उनके झोले को चेक करेगी हिंदुस्तान की जनता कि इस झोले में तुम लेके क्या जा रहे हो उस देश का। ऐसे यानी कि इस देश का मुस्लिम समाज इस बार झोला चेक करने को तैयार है मोदी? मुस्लिम समाज से बात नहीं है, बात ये है कि 10 साल सरकार में रहने के बाद केवल उन्होंने जुमलों की सरकार चलाई है और जुमलों से देश नहीं चलता। आज देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, देश के अंदर तानाशाही की सरकार है, देश में दिन पर दिन महंगाई आसमान छू रही है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? खाली जुमलों से तो पेट नहीं भरेगा, जुमलों से तो देश नहीं चलेगा। इसलिए मनोज तिवारी जी को भी और देश के प्रधानमंत्री जी को भी हिसाब देना पड़ेगा। इतना खुलकर बोल रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? किस चीज का डर लगेगा भाई? देश का संविधान हमें बोलने की देता है, देश का संविधान बोलने की इजाजत देता है और हम बोल रहे हैं। बात बात पे हिंदू मुस्लिम हो जाता है, माहौल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यकीन हो क्या ना हो, बात तो यकीन की है। ये मेरे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, मेरे वतन के लोग सभी भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, किसी कमीन की है। यानी आपस में सब चीज ठीक है, सारे भाई। आज हमारे घर में अगर किसी का हादसा होता है, मेरे हिंदू भाई, मेरे पड़ोसी मेरा पूरा साथ देते हैं, मेरे सुख में साथ देते हैं, मेरे दुख में साथ देते हैं। तो हमें भाई, हम तो हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। भाई पार्टी वाले दूसरे विपक्षी तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस अगर सरकार में आ गई तो संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, मुसलमानों में बांट देंगे, ऐसे ऐसे बातें उठ रही हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो मंगलसूत्र दे दिया जाएगा। खतरा है मंगलसूत्र पे। देखिए, जो फिल्म अभिनेत्री है हेमा मालिनी, जो भाजपा की संसद है, उन्होंने सनी देओल की मां का मंगलसूत्र छीन करके अपने पास रखा, धर्मेंद्र को। भाजपा की दूसरी संसद है अमेठी से, सुमित्रा ईरानी, उन्होंने अपनी सहेली का मंगलसूत्र छीन करके अपने पास रख लिया। और देश के प्रधानमंत्री खुद अपनी पत्नी को मंगलसूत्र दे नहीं पाए, आज वो हमारे देश की बहन बेटियों की, माओ की मंगलसूत्र की बात करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। अभिनेत्री है हेमा मालिनी, जो भाजपा की संसद है, उन्होंने सनी देओल की मां का मंगलसूत्र छीन करके अपने पास रखा, धर्मेंद्र को। भाजपा की दूसरी संसद है अमेठी से, सुमित्रा ईरानी, उन्होंने अपनी सहेली का मंगलसूत्र छीन करके अपने पास रख लिया। और देश के प्रधानमंत्री खुद अपनी पत्नी को मंगलसूत्र दे नहीं पाए, आज वो हमारे देश की बहन बेटियों की, माओ की मंगलसूत्र की बात करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। भी तो कहा था उन्होंने मुसलमानों को। देखिए, इस देश के अंदर जितना हक दूसरे लोगों का है उतना ही हक हमारा। देश का संविधान कहता है कि जो इस देश में पैदा हुआ वो इस देश का वासी है। अगर दूसरा लोग हमें घुसपैठिया बताते हैं तो वो गलत बात कर रहे हैं, ये उनकी अच्छी बात नहीं है। मोदी जी ने भरी संसद में एक चुनौती दे डाली पूरे विपक्ष को, इसमें इंडिया गठबंधन भी है। कह रहे भाई 400 पार लाएंगे, कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है मोदी जी को? बड़े हंस रहे हैं। जब पहला इलेक्शन हुआ, पहला चरण, तब तक उनकी भाषा थी 400 पार, 400 पार। लेकिन जैसे ही पहला चरण हुआ और उसका सर्वे आया, अब उन्होंने कह दिया 272, 272। तीसरा चरण होने दो, ये 180 और 150 तक रह जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, गली के अंदर एक कुर्सी लेकर के आता है बेचने के लिए और वो 400 400 चिल्लाता है, लेकिन जब उससे कुर्सी खरीदते हैं तो वो 150 में 180 में दे जाता है। ऐसे ही इनका हाल होना है। यानी मोदी जी कुर्सी बेचने वाले हो गए हैं। मोदी जी ने देश की ऐतिहासिक चीजों को बेच दिया। LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दी, पता नहीं क्या क्या चीजें इस देश की बेच रहे हैं। बजाय देश में अच्छी चीजें बनाने के,
बनाई तो उन्होंने 10 साल में कुछ है नहीं, खाली देश की चीजों को बेचा ही है। और क्या कर रहे हैं? उनके समर्थक कहते हैं कि जब से मोदी आए हैं 14 से विश्व में डंका बजने लगा भारत का, नहीं तो कोई जानता नहीं था सही से। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था और आजाद होने के बाद हमारे देश की पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, देश की प्रधान उस समय नेहरू जी थे। नेहरू जी ने इस देश का डंका बजाया था और पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनके 18-20 टैंकों को नष्ट किया था। यह है बात, यह है डंका बजाने की बात। और पूरा दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, सारे मुल्कों में हमारे भारत का डंका बजा था। ये नेहरू जी की बात है। और मंगलसूत्र की जब दूसरी जंग हुई, इंदिरा गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र और अपने गहने गिरवी रखे थे। यानी कि देशभक्त है अगर कोई, तो लग रहा है कि भाई वाकई में कांग्रेस है जिसने सरकार देश के लिए कुछ किया, मोदी पर भरोसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस बलिदान का नाम है। गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया। तो कांग्रेस के तो नेता देश पर बलिदान ही देते हैं, कुर्बान होते चले आए हैं। सलाम है उन लोगों को। मेरा एक सवाल है यहाँ पे जी जी। कि ये कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार होंगे तो संविधान में संशोधन करेंगे। इस पर देश का मुस्लिम क्या सोचता है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा और उनके संविधान से ही देश चल रहा है और देश संविधान से ही चलेगा। और दुनिया में कोई सी भी सरकार आ जाए, इस देश के संविधान को बदल नहीं सकती और ना ही बदला जाएगा। ये जुमले हैं, चाहे वो कुछ भी के जुमलों में उन्होंने एक बार कहा अच्छे दिन आएंगे, भारत के लोगों के आज तक अच्छे दिन नहीं आए। उन्होंने कहा 15 लाख रुपए आएंगे, आज तक 15 लाख रुपए नहीं आए। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनेगी, आज तक नहीं बनी। बुलेट ट्रेन चलेगी, आज तक नहीं चली। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी, आज तक नहीं मिली। और भी बहुत सारे जुमले फेंके उन्होंने, लेकिन 10 साल में उन्होंने जुमलों के अलावा देश में कोई अच्छा काम नहीं किया। यानी मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, नहीं चलेगा इस बार। अरे बाबू जी, 10 साल देख लिया, कौन से अच्छे दिन आ गए। आज देश के अंदर नफरत की आग जल रही है। आज भाई से भाई दुश्मन है। ये अच्छे दिन है क्या? अरे अच्छे दिन तो वो होते कि इस देश की जनता को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, सबको एक कर देते, भाई से भाई को मिलाते, मोहब्बत की बात करते, देश की एकता और अखंडता में अच्छा काम करते, देश में अच्छा विकास करते, गरीबियों को खत्म करते, बेरोजगारों को रोजगार देते। अच्छा, एक बात बताइए, आपको अच्छे दिन 15 लाख रुपया वाला चाहिए या फिर मोहब्बत की दुकान चाहिए? सही मायनों में तो मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। सही मायनों में तो देश के अंदर अच्छा काम होना चाहिए, देश हमारा आगे बढ़े, देश का तिरंगा आसमान छुए और देश का डंका पूरी दुनिया में बजे। अच्छा, देश में कहते हैं 22% आबादी आपकी और लगभग 30 करोड़ वोटर है। अगर सीधा सवाल हो मुस्लिम समाज से, तो मुस्लिम समाज का भरोसा कौन, किस नेता पर, मोदी पर कि राहुल गांधी पर? किस पर भरोसा है? देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत का मुसलमान आखिर कहाँ जाए, भरोसा किस पर करता है? भारत का मुसलमान आखिर कहाँ जाए और किस पर भरोसा करे। लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव आता है तो उस चुनाव के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं 15 दिन मुसलमानों को मान सम्मान देती है, इनका कदर करती है। और वोट लेने के बाद जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक मुसलमानों के साथ तो जैसा हुआ वैसे ही होता चला आ रहा है। यानी आप तो कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसकी टोपी लगाए हैं। क्या आपको लग रहा है वो भी चुनावी माहौल में पूछती है मुसलमान? ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी सच्चाई है। ये आपने ईमानदारी की बात पूछी तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई है और ईमानदारी की बात है। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर 7 लाख मुस्लिम मतदाता है। क्या बात है, यानी आपका तो प्रत्याशी होना चाहिए। जी जी, वही मैं कहने जा रहा हूँ। और हमने जब गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में हमने राहुल गांधी से और अर्जुन खड़गे से, दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष थे उनसे, दिल्ली प्रभारी दीपक बबरिया से लिखित रूप में आए दिन बार आवाज उठाई और मांग करी कि दिल्ली के अंदर जो 7 सीटें हैं, उन 7 सीटों में से जो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। मुस्लिम 7 लाख वोट हैं, इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम प्रत्याशी दिया जाए। और ये इस बार नहीं, मैं हर बार आवाज उठाता हूँ, और भी बहुत सारे। बिल्कुल होना चाहिए, अपने हक और हुकूमत की बात। लेकिन होता क्या है
कि हर बार झूठा आश्वासन मिलता है लेकिन प्रत्याशी नहीं मिलता। यानी दिल्ली की 7 सीटों में मुस्लिम आबादी वोट देगा लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। टिकट नहीं मिलेगा, ये तो सच्चाई। इस मामले में आप बीएसपी को बढ़िया मानते हैं? दक्षिणी दिल्ली से अब्दुल बासित को और अब्दुल कलाम को चांदनी चौक से दे दिया, यानी 7 में से 2 कम से कम मुस्लिम प्रत्याशी तो दिए। आपको लगता है कि हर पार्टी को ऐसे सोचना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, सोचना चाहिए। हमने तो 7 में से 1 ही सीट मांगी है, मिलनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी उनको। लेकिन ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि पूरी दिल्ली के मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन प्रत्याशी नहीं देंगे। चलिए, ये बड़ा सवाल है जिसको लगातार हम लोग उठाते हैं कि मुस्लिम आबादी का वोट चाहिए लेकिन इन्हें टिकट क्यों नहीं मिलता। आज इनके समर्थक भी बोलकर चले गए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।